जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं आज 1.5 महीने के बाद में गाजीपुर बॉर्डर आया हूं और गाजीपुर बॉर्डर, जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ किसान आंदोलन जो है वो पिछले 6 महीने से 7 महीने से चल रहा है। 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार है कि सुन नहीं रही है। 24 या 22 जनवरी के बाद में किसानों के साथ में कोई मीटिंग सरकार की नहीं हुई है। 7 महीने 8 महीने गुजर गए हैं। आंधी, तूफ़ान, ओला सब कुछ किसानों के सर पे है। उनको आंदोलन भी चलाना है और उनको फसल भी देखनी है, खेत भी देखना है, गांव भी देखना है, रिश्तेदारी भी देखनी है और ऊपर से कोरोना महामारी का डर है। अक्सर आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये चल रहा है कि किसानों की वजह से जो है वो कोरोना फैल रहा है। किसान यहाँ आंदोलन में आते हैं, वो गांव में जाते हैं, किसानों की वजह से जो है वो कोरोना गांव देहात में फैला है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। अगर किसानों की वजह से कोरोना फैलता तो कम से कम आंदोलन में जो लोग हैं वो बीमार होते, उनको कोई दिक्कत होती। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया है कि वो किसानों की समस्या को दिखाना नहीं चाहता है। वो किसानों को बदनाम करना चाहता है। वो किसानों को एक तरीके से उनकी जो छवि है उसको ख़राब करना चाहता है। अगर इस देश के अंदर लाखों आदमी कुंभ के नाम पर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि शायद कोरोना यहाँ से फैला हो। अगर बंगाल में चुनाव होता है और चुनाव में लाखों की भीड़ मोदी जी की रैली में इकट्ठा होती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं कहता है कि यहाँ पर इससे कोरोना फैला है। लेकिन अगर बॉर्डर पर किसान जो है वो शांतिप्रिय तरीके से, कानूनी तरीके से आंदोलन करता है अपने हक के लिए, तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि कोरोना किसानों की वजह से फैल रहा है। तो कम से कम जिन पत्रकारों की आंखों का पानी मर चुका है या जो पत्रकार चाटुकारिता पर उतारू हैं, उनको इस ग्राउंड लेवल पर आकर के देखना चाहिए और इन किसानों से पूछना चाहिए कि उनकी समस्या क्या है। कोई यूं ही तो घर छोड़ करके नहीं पड़ा, 7 महीने 8 महीने से खुले आसमान के नीचे। अभी आपने 2 दिन 4 दिन पहले देखा कि रात को बारिश आई, तूफ़ान आया, किसानों की झोंपड़ियाँ उड़ गईं। जिसके जो झोंपड़ी उन्होंने आंदोलन चलाने के लिए बनाई थी, उनके फूस उड़ गए और वो रात भर पानी में बारिश में भीगते रहे। ना तो किसी सरकार के नुमाइंदे ने उनकी राजी खुशी ली, ना सरकार के किसी पदाधिकारी ने उनकी राजी खुशी ली और ना ही प्रधानमंत्री ने ये कहा कि किसान 7 महीने से 8 महीने से खुले आसमान के नीचे पड़ा है, तो अब इनसे कम से कम बात कर ली जाए, आखिर किसान चाहता क्या है। मैं 1.5 महीने के बाद आज किसान आंदोलन में आया हूँ क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अभी भी कर्फ्यू है। अब थोड़ा सा मामला शांत हुआ तो सोचा कि चल करके किसानों की राजी खुशी ली जाए। इसी बारे में आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ किसानों से हम लोग बात करेंगे और बात तो इसलिए करेंगे ताकि ये पता चल सके कि वो किस कष्ट और मुसीबत में यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर आप हैं सर। अब तो किसान आप हैं और आप सरकार आपकी सुन नहीं रही है, सर, तो कैसे ऐसे कब तक पड़े रहोगे? ये सर हमको चाहे 2 साल पढ़ना पड़े, चाहे 4 साल पढ़ना पड़े, और हम जाएंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक हमारे काले कानून तीनों वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं जा सकते। लोगों की संख्या तो कम हो रही है। अरे कम नहीं हो रही। एक रात में चाहे तो करोड़ों आदमी इकट्ठा कर दें, हमको ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा आदमी कम मंगा रहे हैं। ये कोरोना चल रहा है ना। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कह रहा है कि कोरोना किसान फैला रहे हैं। नहीं, किसान नहीं करा रहे हैं, ये नेता लोग फैला रहे हैं जो बंगाल के में करोड़ों आदमी इकट्ठे कर रहे हैं। करोड़ों आदमी इकट्ठे करके हाथ पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। करोड़ों आदमी उस टाइम कोरोना नहीं होता है। अब यहाँ थोड़े थोड़े लोग हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अभी तो मंगाएं तो जितने कहो हम मंगा सकते हैं, और हमको अभी शांतिपूर्ण से रखें। सरकार तो सुन नहीं रही है, कब तक ऐसे पड़े रहोगे? ऐसे चाहे हमारे 5 साल लगें, चाहे 10 साल लगें, हमको इस बात की चिंता नहीं। लंगर चल रहे हैं गुरु के, यहाँ कोई समस्या नहीं। लैटरिन पक्की, लैटरिन का बाथरूम बन गए हैं। यही ज़्यादा समस्या होती है लैटरिन बाथरूम की, वो पक्के बन गए हैं। आगे बरसात आ रही है, क्या करोगे? जब बरसात आ रही थी, मेरी बात सुन, जब यहाँ यूपी में आए तो हम मड़ैया डाल के बैठे थे। जब यूपी में पंजाब से चले थे तो हम मड़ैया डाल के बैठे थे। 10-10 साल मड़ैया में रहे हैं। अब मकान तो अभी बने हैं। अब फिर क्या है, 5 साल बैठ जाएंगे मड़ैया में। बाबा जी ये कह रहे हैं कि पहले तो मड़ैयाओं में रहते थे, अब तो पक्के मकान बना लिए हैं। मतलब अब लग नहीं रहा कि किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, गाँव चले जाना चाहिए? नहीं, एक मिनट बात सुनिए। जब वो सुन नहीं रहा है, वो अंधा और बहरा हो चुका है। उसके रोम रोम ही एक बिल्कुल उसके शर्म तो उसे है नहीं।
जब तक भी न वो मानने वाला नहीं है कि ये वो समाज समझ रहा है कि आज से 200 साल पैसे पहले का है, ये 200 साल पहले का समाज नहीं है। आज एडवांस दुनिया है। छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल इस तरीके से हम भी नहीं चलाना जानते हैं कि वो जो चीज़ें वो निकाल लेते हैं। आज एडवांस दुनिया है, ये चाहे जो हम वो करना चाह रहा है, जो हमारे देश का हर चीज़ हमारी जो प्राकृतिक साधनों की लूट करवाना चाह रहा है विदेशी कंपनियों को, उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगत सिंह ने कहा है कि हर इंसान को अपनी मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो पूरे समाज के उसमें हिस्सेदारी है। अगर कोई आप कह रहे हैं कि समाज की हिस्सेदारी है, लेकिन सरकार जब आपकी सुन नहीं रही है, आप यहाँ पढ़े हैं 7 महीने से, तो कब तक ये चलता रहेगा ऐसा? मोदी जी के कान पे तो जो रेंग नहीं रही है। ये तब तक भी चलता रहे, मगर हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप ये मत समझिए जाड़े निकल गए, जाड़े से बुरी बरसात नहीं है। जाड़े निकल गए ना तो बरसात भी निकाल देंगे। क्योंकि ये पहले जो छप्पर हमारे चचाते थे, कभी कटिया इधर को खींचते थे, कभी इधर को खींचते थे, ये उनसे भी अच्छे हैं। तो हम भागने वाले नहीं हैं, चाहे आंधी आए या तूफान आए। वो 6 महीने हो चुके हैं, 7.5 में लग गया है, चाहे इतने और लग जाएं, चाहे 6 साल लग जाए, कोई बात नहीं। आज 8-10 महीने में योगी की सरकार में रह गए हैं, उसके बाद इसे पता चल जाएगा कि क्या। सरकार तो बंगाल में भी नहीं बनी, पता तो अब भी नहीं चला। पता नहीं चला। जब बेशर्मी पे कोई चीज़ उतर आती है, जब उसकी इंतहा हो जाती है, तो उसके आप क्या मानेंगे ये बताइए। जब उसको जनता की आवाज़, जनता की किसानों की मौतें कोरोना काल में, अब इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवाने में 400 तो 6 शिक्षा के मित्र खत्म हो गए। हालांकि हम नहीं डरते इस चीज़ से। किसी के मुंह पे आपने सरकार तो कह रही है कि आप तो कोरोना फैला रहे हैं यहाँ का। कोरोना तो देखिए, सबसे पहले कोरोना मोदी लाया है। चाइना में जब महामारी फैली थी, अपने जहाज़ भेजकर इसने जितने इंडिया के आदमी थे पहले मंगवाए। फिर ट्रम्प आया उसमें से अमेरिका से, उसके साथ पूरी लॉबी थी हैं। फिर पहले सबसे पहले इसने जो अपने देवबंदियों का सम्मेलन करवाया, फिर उनको रुआया। वो किसने रुआया? मोदी ने। कोरोना मोदी की देन है और किसी की देन नहीं है, जनता की देन नहीं है। ये जो कह रहे हैं सरदार जी, कह रहे हैं कि मतलब हम यहाँ पे रहेंगे, कोरोना सरकार लेकर के आई, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? भाई हम किसान आदमी हैं। अगर कोरोना वाला मरीज है, 1 घंटे हमारे साथ डटा दो खेत में, अगर कोरोना उसे रह जाए तो हम गंगा जी में डूब मरेंगे। ज़्यादा बात कौन करे? 1 घंटे के अंदर कोरोना भाग जाएगा, सत्या। और ये तो कोरोना करके इनने किसान को छल लिया। कोरोना और उसके बाद जो है इन्हें रखा क्या है हिंदुस्तान के अंदर? सारी चीज़ें जो है कि इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर दी। ये 420 ही किसान के साथ कर रहे हैं। वोट तो दिया था ना आपने? वोट दिया था, लेकिन ये समझते थे कि भाई हमारी कांग्रेस ने कुछ नहीं रखा है, मोदी हमारे घर को संभाल लेगा, हिंदुस्तान को संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन अच्छा चला, उसके बाद इसने उद्योगपतियों की तरफ नज़र फैला ली और उसके बाद किसान को तहस नहस कर दिया इसने। काम तो करा ना मोदी ने, बहुत काम किया। राम मंदिर बना दिया। तो सुनो मेरी बात सुनो, कौन सा काम किया? राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से क्या होता है? इन्होंने सिलेंडर दिए फ्री, हम बताते हैं। आप फ्री सिलेंडर दिए, उसके बाद इन्होंने 850 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं किसान। आज 150 रुपए गांव का बिल था, फ्री कनेक्शन बांटे इन्होंने। आज जो 1000 रुपए देने के लिए मजबूर हो रहे हैं किसान। कहा क्या किया किसान के लिए इन्होंने, हमें बताओ। मोदी ने सरकार नहीं सुनेगी तो अब आखिरी रास्ता क्या है? आखिरी रास्ता क्या है? सरकार को हम बिल्कुल नष्ट करके तब यहाँ से जाएंगे, दिल्ली सरकार को। बस क्यों? टाइम हमारा भी आएगा, अभी इनका टाइम है, आगे हमारा टाइम आएगा। जनता जो चाहेगी वो करेगी इनके साथ। 2024 की तैयारी है। 2024 की तैयारी है, और उसके बाद जो है कि हाँ 24 तक हम हटेंगे नहीं। 22 तो नजदीक है। योगी को तो वोट दोगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, क्यों देंगे? हम क्या गुलाम है योगी के? हम गुलाम नहीं है योगी के, सरकारें हमारी गुलाम है। इलेक्शन आने तो पता चल जाएगा। हाँ, ये इलेक्शन आने दीजिए, बंगाल जैसा हिसाब किताब बना देंगे इनका। फिर किसको दोगे? किसी को, कोई ना कोई दाता का सखी ऐसा उतर ही आएगा जो किसान की तरफ ध्यान देगा। खड़ी होगी, किसान को जितवाएंगे। कोई ना कोई ऐसी पार्टी खड़ी होगी जो किसान की तरफ ध्यान देगा। हम जो किसान की, ये तो मानते हो कि किसानों की संख्या कम हुई है बॉर्डर पे? कौन कह रहा है किसान की संख्या कम हुई है? आज से देख लीजिए,
कौन कह रहा है? हम अब हमारे काम थे अभी सुन, रात में करोड़ों आदमी इकट्ठा कर दें। आज वहाँ किसान की संख्या कम नहीं है। इकट्ठा करते हैं। एक किसान 10,000 का बल रखता है। अगर भारतीय किसान का कार्य करता है, खेत का खेतिहार है तब, और दलाल है तो वो कुछ नहीं, इनके पास निरे दलाल हैं। अच्छा, पैसा कहाँ से आ रहा है आंदोलन चलाने के लिए? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आता है? एक मिनट भाई साहब सुनिए, सुनो भाई। पैसा हम लोग अपना चंदा करते हैं। 5-5 किलो अन्न जुए की हम अपना इकट्ठा कर लेते हैं गांव में। वो अन्न यहाँ आ रहा है और उसके बाद हम 10-10 रुपए से अपने गांव में चंदा कर लेते हैं। वो चंदा यहाँ आ रहा है। सरकार तो कह रही है कि आपके कहीं विदेशी ताकतों से स्रोत हैं जहाँ से पैसा आ रहा सरकार बेवकूफ़ है। सरकार झूठ बोल रही है। आज तक किसान के साथ में झूठ बोलती चली आई है, तो इसका सरकार का क्या है? सरकार चाहे जो कह दे, क्योंकि सत्ता में बैठी है ना, सत्ता से उतर के किसान से बात है। मोदी करें। जी को चिंता तो है आपकी, अब तो रोए भी थे पीछे। नहीं, क्या चिंता है मोदी जी? रोए भी थे। मोदी ऐसा है, वो आंसू बहाएं, उन आंसुओं से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नकली आंसू हैं वो, नकली आंसू हैं, नकली रोना है उनका। रोए थे, अस्पताल नहीं बनवा सके। आई समझ में? अब हजारों भैया हमारा मर गया। अरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी जनता मरी है कोरोना से, और वो कहाँ गई? वैक्सीनें कहाँ गई? फायदा क्यों नहीं करनी किसान को? चलिए, तो ये थे किसान। हम लोग 1.5 महीने के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर पे आए। जैसा मैंने बताया, किसानों का गुस्सा जितना 1.5 महीने पहले था जब मैं इनसे लास्ट टाइम मिलके गया था, उतना अभी भी है, और किसान झुकने को तैयार नहीं है, और मोदी सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा वो भविष्य के गर्म में है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अगर सरकार नहीं मानी तो कहीं भारत की सरकार का हाल, मोदी सरकार का हाल भी पश्चिम बंगाल जैसा ना हो जाए, तो सरकार को विचार करना चाहिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर